तो आज हम देख रहे हैं हाईटेक पाइप्स के चौथी तिमाही यानी मतलब Q4 2025 के नतीजों को। तो चलिए देखते हैं कि ये आंकड़े क्या बता रहे हैं। बिल्कुल। क्या कंपनी उम्मीदों पर खरी उतरी है या कुछ मतलब चिंता की बात है? और हाँ, शुरू करने से पहले एक डिविडेंड का भी ऐलान हुआ है शायद। हाँ बिल्कुल है कि ये करीब 250 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड है। अच्छा, 250 पैसे? जी, बहुत ज्यादा नहीं है। हो सकता है कंपनी थोड़ा कैश बचाना चाह रही हो मुनाफे को देखते हुए। खैर चलिए, अब जरा कंपनी की जो मेन कमाई है और खर्चे, उन पर गौर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कमाई यानी रेवेन्यू। क्या रहा इस तिमाही में ऑपरेशन से रेवेन्यू? हाँ, तो आंकड़ों के हिसाब से रेवेन्यू रहा है 733 करोड़ रुपए। 733 करोड़। हाँ। पिछले साल से तुलना करें तो? देखिए, पिछले साल इसी तिमाही में ये 761 करोड़ था, तो मतलब लगभग 4% की गिरावट है साल दर साल। 4% कम। हाँ, हालांकि पिछली तिमाही से तुलना करें जो 681 करोड़ थी, तो वहां से थोड़ी बढ़त जरूर दिखी है। पाइप सेक्टर में साल दर साल तुलना ज्यादा जरूरी होती है, ऐसा क्यों? हाँ, आपने सही पकड़ा। होता क्या है कि सेक्टर में ना कभी कभी सीजन का असर होता है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसका असर दिखता है। अच्छा। तो तिमाही उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, लेकिन साल दर साल देखने से कंपनी असल में कैसा कर रही है उसकी ज्यादा साफ तस्वीर मिलती है। तो उस लिहाज से ये 4% की गिरावट, हाँ, थोड़ी सोचने वाली बात हो सकती है। समझ गई। अच्छा, तो कमाई थोड़ी नीचे आई, खर्चों का क्या रहा? क्या कंपनी ने खर्चे कंट्रोल किए? हाँ, खर्चों की बात करें तो इस तिमाही में कुल खर्चे रहे 709 करोड़। 709 करोड़। पिछले साल इसी टाइम पे ये 735 करोड़ थे, तो साल दर साल तो खर्चे कम हुए हैं। ये तो अच्छी बात है। जी, लेकिन पिछली तिमाही में 665 करोड़ थे, तो तिमाही दर तिमाही थोड़ी बढ़ोतरी है खर्चों में। पर हाँ, कह सकते हैं कि कमाई गिरी है, उसके बावजूद खर्चों को काबू में रखने की कोशिश तो दिख रही है। ठीक है, मतलब खर्चों पर कुछ लगाम है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन सबका मुनाफे पर क्या असर पड़ा? बॉटम लाइन कैसी रही? देखिए, यहीं पर वो साल दर साल वाली कमजोरी फिर से नजर आती है। अच्छा। इस तिमाही का जो मुनाफा है, प्रॉफिट, वो रहा 17.5 करोड़ रुपए। 17.5 करोड़? हाँ, और पिछले साल इसी तिमाही में ये 19 करोड़ था, तो करीब 7% की गिरावट है मुनाफे में। ओह, मुनाफा भी गिरा? जी हाँ, पिछली तिमाही के 11 करोड़ से तो बेहतर है, वो तो है। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, कमाई के मामले में भी साल दर साल का ट्रेंड यहाँ ज्यादा मायने रखता है, और वो नीचे की तरफ ही है। तो फिर इसका सीधा असर शेयर होल्डर्स की कमाई यानी ईपीएस पर भी पड़ा होगा? हाँ बिल्कुल। प्रति शेयर कमाई ईपीएस इस तिमाही 95 पैसे रही है। 95 पैसे? जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 1 रुपया 8 पैसे थी, और पिछली तिमाही में 84 पैसे थी। तो वही पैटर्न है? हाँ बिल्कुल वही पैटर्न। साल दर साल गिरावट, लेकिन तिमाही दर तिमाही थोड़ा सुधार। निवेशकों के लिए ये गिरावट जरूर एक पॉइंट होगा। तो कुल मिलाकर इन नतीजों को कैसे समेटें, का निचोड़ क्या कहता है? देखिए, तो नतीजे मतलब थोड़े कमजोर या फीके ही कहेंगे, खासकर साल दर साल। हाँ बिल्कुल, साल दर साल की तुलना में कमाई भी कम हुई, मुनाफा भी कम हुआ। वो जो तिमाही दर तिमाही सुधार है वो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन इस सेक्टर के लिए ना लंबी अवधि का रुझान वो ज्यादा जरूरी होता है। और उस पैमाने पर तो प्रदर्शन नीचे आया है। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि खर्चे नियंत्रण में रहें, वो एक पॉजिटिव है। तो ये थी हाईटेक पाइप्स की चौथी तिमाही की कहानी। साल दर साल प्रदर्शन में गिरावट, ये एक मुख्य बात उभर कर आ रही है। बिल्कुल, और यहां से ना एक दिलचस्प सवाल भी उठता है। क्या? कि ये जो गिरावट है, क्या ये सिर्फ हाईटेक पाइप्स के साथ ही हो रहा है, या ये पूरे पाइप उद्योग में मतलब पूरे सेक्टर में ही कोई बड़ा ट्रेंड चल रहा है? हाँ, ये भी हो सकता है। क्या पता बाजार में मांग ही कम हो गई हो, या फिर लागतें बढ़ गई हो सबके लिए। सही बात है। तो ये देखना होगा कि इस सेक्टर की जो दूसरी कंपनियां हैं उनके नतीजे कैसे आते हैं। ये आगे सोचने वाली बात। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस आपको सही लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।